राउल्ट एक्ट, ठीक है। अब बात आई बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि फिर से वही एक्ट की बात हो रही थी। इंडियन काउंसिल एक्ट आए इन 1909। हरिकेश बेटा समझ आ रहा है आपको? आपके लिए थोड़ा नई क्लास है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा है, आपको समझना है थोड़ा सा, क्योंकि क्लास में बीच में आए हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आगे देखिए बेटा। फिर आया बेटा राउल्ट एक्ट, ठीक है। राउल्ट एक्ट आपका मार्च 18 1919 में आया। इस एक्ट के बाद एक्चुअली हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने फ्रीडम को मतलब एक नई डायरेक्शन दी, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को नई डायरेक्शन दी, ठीक है। 1919 में ये एक्ट आया। दिस एक्ट वाज एक्चुअली दिस गेव द अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट। एक्चुअली ये ऐसा एक्ट था, इस एक्ट में गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ठीक है, उनको अरेस्ट करने के लिए, मतलब किसी को भी मतलब बताना नहीं था, तो ठीक है, विदाउट सो कॉज नोटिस के हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, किसी को भी फांसी चढ़ा सकते थे, किसी पे कोर्ट ट्रायल भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। दिस लॉ एक्चुअली gives the power to government to arrest and imprison suspects without trial for 2 year maximum, ठीक है। किसी को भी उठा के वो जेल में डाल सकते थे कम से कम 2 साल तक। अब बताओ, किसी भी इंसान को वो जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, ठीक है, तो वो इंसान आगे से मतलब ऑब्वियसली सी बात है, ब्रिटिशर्स काफी क्रूअल थे, वो लोगों को मारते भी थे, पीटते भी थे, टॉर्चर करते थे पूरा, ठीक है। तो जितने भी आपके हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों के लिए गलत आया था एक तरीके से राउल्ट एक्ट, मतलब ये ह्यूमन मतलब हमारे पूरे इंडियंस के लिए गलत था, ठीक है। दिस लॉ इनेबल्ड गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबस कॉर्पस। अब ये हेबस कॉर्पस बेटा आपका एक रिट होता है, बड़ी क्लासेस में समझना है, जिसमें आपको अगर कोई अरेस्ट करता है तो उसमें रीजन बताना होता है कि हमने इस बंदे को क्यों रोका है, समझ रहे हो मेरी बात, और क्यों इसको अरेस्ट किया है, ठीक है। पर ये वाला जो राइट था वो खत्म कर दिया गया। किसी को भी उठा सकते थे, कैसे उठा सकते थे कि ये हमारी गवर्नमेंट मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ठीक है, which later had been foundation of civil liberties in Britain, ठीक है। Caused a wave of anger in all section, ये गलत था क्योंकि किसी को भी हथियार नहीं, घर में हथियार नहीं रख सकते थे, हम ग्रुप बना नहीं सकते थे, जैसे 4-5 लोग अगर ग्रुप में खड़े हैं तो वो जेल में डाल देते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो राउल्ट एक्ट एक तरीके से एक काफी कंट्री के अंदर काफी गुस्सा लेके आया था, सब लोगों को इस एक्ट से बहुत गुस्सा आ रहा था, किससे बेटा, राउल्ट एक्ट से, ठीक है। It was the first countrywide agitation by the Gandhiji and marked the foundation of non-cooperation movement. आगे समझते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे आया, ठीक है। उससे पहले समझेंगे कि राउल्ट एक्ट आने के बाद, ठीक है, ग्रुप में खड़ा होना या ग्रुप बनाना, ठीक है, या फिर लोगों को मतलब आपस में बात करने पे वो किसी को भी डाल सकते थे जेल में कि भाई ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये राउल्ट एक्ट की पावर थी, राउल्ट एक्ट के बाद, ठीक है। फिर जलियांवाला मास्कर हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा, अप्रैल 13 1919 में, ठीक है, क्योंकि राउल्ट एक्ट के अंदर, राउल्ट एक्ट के उस एक्ट के आने के बाद डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सतपाल, ठीक है, सत्यपाल जो है उनको अप्रैल 10 1999 को अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो पंजाब में कौन सी जगह बेटा, अमृतसर, अमृतसर में एक पार्क था, ठीक है, जिसे जलियांवाला बोलते हैं, ठीक है। उस पार्क में लोग जो है इकट्ठे हुए, क्योंकि अप्रैल 13 था तो बैसाखी का सेलिब्रेशन भी था, ठीक है। लोग वहां इकट्ठे हुए और इस चीज पर डिस्कशन होने लगी, ठीक है। उस टाइम पर बेटा जो पार्क था वो पूरे चारों साइड से बेटा उसका ना बंद था, एक छोटी सी गली थी, छोटा सा रास्ता था जिसमें से लोग जाते थे, वो चारों साइड से एक लैंड लॉक टाइप था, बस एक छोटा सा रास्ता था आने जाने के, ठीक है। तो लोग वहां पर जो है इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या, वहां पर जनरल डायर जो थे, ठीक है, जनरल ओ डायर, ठीक है, वो आए पुलिस फोर्स के साथ और उन्होंने लोगों पे जो असेंबल्ड मतलब जो ग्रुप में लोग थे जलियांवाला बाग में, उन लोगों के ऊपर फायर कर दिया, ठीक है। क्यों फायर किया, उन्होंने बोला ये राउल्ट एक्ट के खिलाफ, मतलब ये राउल्ट एक्ट के अंदर जो मैक्सिमम पावर थी, ये लोग इंडिया के खिलाफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है। राउल्ट एक्ट के अंडर उन्होंने सब लोगों पे फायर के लिए बोल दिया, ठीक है।
तो उस टाइम पर बेटा बहुत सारे लोग थे, उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, प्लस दे आर सेलिब्रेटिंग बैसाखी दैट टाइम, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ मेन विमेन एंड चिल्ड्रंस वर किल्ड, क्योंकि वो सारे के सारे त्योहार मनाने के मूड से आए थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो मर गए और इंजर्ड हो गए, ठीक है। ये जो इवेंट हुआ इससे पूरी की पूरी कंट्री को, हाँ जी, और वहां पर बेटा एक कुआं था, मतलब एक छोटा सा कुआं था, वहां पे लोग, कुआं समझते हो, वेल, ठीक है, जो पानी स्टोर के लिए होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें भी गिरकर मर गए कि उन्हें गोली ना लगे, ठीक है। अब सोचो, एक ऐसी जगह जहां पर कोई फेस्टिवल मनाने जा रहा है और लोगों पे गोलियां चलाई जाएंगी, तो वो एक सीन ऐसा क्रिएट हुआ कि पूरे की पूरी इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हो गई बेटा, हेट वाली फीलिंग, मतलब सबको लगने लगा कि वी हैव टू फाइट बैक, ठीक है, सबको फाइट बैक करना है इस चीज के लिए, ठीक है। ये ऐसा इवेंट था जिसने पूरी की पूरी कंट्रीज के लिए, पूरी पूरी कंट्री के लिए बेटा आंखें खोल दी, पूरी कंट्री की इस टाइम, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपके बहुत फेमस उस टाइम पर पोइट और काफी ज्यादा एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे दैट बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। ही एक्चुअली रिटर्न हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट। नाइटहुड इज द, वो क्या देते थे बेटा, ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के लोगों को कुछ प्रेजेंट क्या कहते हैं, टाइटल्स दिया करते थे, सर, नाइटहुड, ठीक है, इस टाइप से। उन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो वापस कर दिया। श्री सर शंकरन नायर रिजाइन फ्रॉम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ये इंडियंस थे। आफ्टर दैट हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू इट। हंटर कमीशन बैठाई गई। हंटर कमीशन किस लिए बैठाई गई बेटा, हंटर कमीशन किस लिए थी, जलियांवाला बाग मस्कार के लिए। ये आपको याद रखना है, हंटर कमीशन किस लिए थी, जलियांवाला मास्कार। जलियांवाला मास्कर किस वजह से हुआ, राउल्ट एक्ट की वजह से, क्योंकि राउल्ट एक्ट के अंदर डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया। लिंक करिए एक दूसरे इवेंट से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया। पर मार्च 13 1940 सरदार उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाके, ठीक है, जिसे एक्सॉन हॉल लंदन में जो है उसको मार के आए थे, किसको बेटा, जनरल डायर। रिवेंज, ठीक है, रिवेंज लिया था उस टाइम कि हमारे इंडियंस को क्यों मारा, तो उस टाइम सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल ओडायर को खत्म करके आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, जलियांवाला बाग सबको समझ आ गया। नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट। Muslims were agitated by the treatment done with Turkey by the British in the treaty that followed in the world's first world war, ठीक है। ठीक है, तो टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, 1920, एंड हु स्टार्टेड दिस मूवमेंट, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को हम वर्ल्ड फेमस इवेंट्स जो होंगे या फिर वर्ल्ड फेमस इवेंट्स जो होंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बस इतना मैं बता सकती हूँ, वर्ल्ड वॉर में जो भी इवेंट्स है वो सारे उसी में डिस्कस किए जाएंगे, तो इसलिए हम इसको फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझ रहे हैं, क्योंकि और बच्चों को समझ नहीं आएगा जो नए हैं, ठीक है। फिर आया बेटा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। देखो, जब हमारा जो जलियांवाला मैस्कार हुआ उसके बाद जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया बाय कौन बेटा, मिस्टर गांधी, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड दिस, ठीक है। इट वाज द मूवमेंट जिसने पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ठीक है। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन इट्स कलकत्ता सेशन, मतलब कलकत्ता में जो मीटिंग हुई थी 1920 सितंबर में, तो अगेंस्ट द जो आपका जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था उसके अगेंस्ट में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई, ठीक है। और ये कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फैली और बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उस टाइम चलती रहती तो शायद ब्रिटिशर्स 1921 में ही भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। बट वहाँ 1920 नहीं, मतलब 2-3 साल में भाग जाते हैं। 1920 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 2 साल के अंदर 2-3 साल और अगर ये रहती नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो ये लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुई थी बेटा, 1920 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई बेटा, ड्यू टू द जलियांवाला मास्कर इंसिडेंट, ठीक है। उससे लोगों को काफी ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।